गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और यहाँ पर नहा धोकर तैयारी कर ली है मैंने। मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार। तो सबसे पहले बच्चे नहाए हैं, बच्चों के बाद नंबर लगाया मैंने। मैं नहाकर आ गई हूँ, साफ सफाई पूरी कर दी है, रसोई का आधा काम कर दिया था खत्म। फिर मन नहीं लग रहा था, मैंने कहा पहले नहाकर कर लेते हैं पूजा। तो नहाई, फिर करी है पूजा। पूजा कर हो गई मैं एकदम से तैयार रसोई में जाने के लिए। तो आज बनाएंगे क्योंकि आज के दिन चलता है कुछ चटर पटर। तो मैंने कर रखी है आधी तैयारी, अब बस बनाना बाकी है। सामान सारा रेडी कर आ गई हूँ क्योंकि भतीजा आया हुआ। तो हमने कहा चलो करते हैं थोड़ा सा। और सुबह बारिश हो रही थी तो बच्चे आज तो बहुत जल्दी उठ गए गाइस। वैसे उठाए वजह से नहीं उठते हैं, बट आज अपने आप ही उठ गए क्योंकि आज उनका डे है। तो पतंग उड़ाने में लगे थे। मैंने कहा थोड़ी देर आ जाओ नीचे, नहा धो लिए हैं, बस मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट और खिला कर फिर उनको छोड़ देंगे, आराम से करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे भतीजे साहब आ गए हैं। ये है मेरा थर्ड बेटा, है ना। तो गाइस फटाफट से कर लेते हैं हम ब्रेकफास्ट की तैयारी। और देखो स्वेटिंग कितनी हो रही है, बल्कि अभी जस्ट 15 मिनट पहले नहाकर पूजा करी, फिर ये हाल हो गया। तो चल सो गई, यहाँ पर कर रखी है हमने तैयारी। तो यहाँ पर मैं मिर्ची को धो दिया है, बीच में से लगाऊंगी चीरा, तो इसके बनाऊंगी मिर्ची वड़ा। यहाँ पर मैंने स्टफिंग सारी तैयार कर दी है, रेड टमाटो केचप निकाल ली। और यहाँ पर मैंने बनाई है हरी वाली धनिया पुदीने की खट्टी खट्टी चटनी। और यहाँ पर गिलास रखे हैं क्योंकि यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय, तो अभी चाय पत्ती डालनी बाकी है। ये निकाल दिया कॉफ़ी। रसोई में चल रही है तैयारी। तो यहाँ पे मैंने बेसन का बैटर बना के रख दिया है। तो इसमें सारे मसाले और लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट डाला है, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में डाली है थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो ये बैटर हो गया है हमारा तैयार। और यहाँ पे स्टफिंग हो गई है तैयार। इसको मैंने फ्राई करके रख दिया है और इसमें सारे मसाले डाले हैं। हींग के साथ तड़का, हींग जीरे का तड़का, साबुत धनिया और सौंफ को पीस कर भी तड़का लगाया। तो ये बन गई है मेरी स्टफिंग एकदम मज़ेदार। यहाँ पर मिर्ची को मैंने धो कर रख दिया, चीरा लगाना बाकी है क्योंकि बनाऊंगी मिर्ची के बड़े। ब्रेड ले आई हूँ तो ब्रेड की बनाऊंगी ब्रेड पकौड़े। और यहाँ पर गिलास सब लगा दिए क्योंकि बना रही हूँ चाय। तो पत्ती डालनी बाकी है। यहाँ रख दिया रिफाइंड गर्म होने के लिए क्योंकि सारा काम करना है मुझे चुटकियों में। और यहाँ पर गाइस मेरी चटनी हो चुकी है तैयार, ग्रीन। तो ये धनिया पुदीने और मिर्ची की चटनी है, एकदम बढ़िया खट्टी खट्टी, क्योंकि मैंने इसमें एक नींबू डाला है, मुझे कैरी नहीं मिली थी इसलिए। यहाँ पे टमाटो केचप मैंने निकाल के रख दिया। तो ये चल रही है हमारी ब्रेकफास्ट की तैयारी। सो गाइज यहाँ पर हमारा मिर्ची वड़ा भी तैयार हो चुका है, तो दे दिया है पापा को भी। और यहाँ पर है हमारे ब्रेड पकौड़े, तो ये तैयार हो चुके हैं। ये दूसरी घान है, पहली घान हमने, अच्छे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं पापा? अच्छा, सही है। तो पहली घान हमने पापा जी को दे दिए थे। हाँ। और मिर्ची वड़ा भी कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छे लग रहे हैं। आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर सूट मेरा कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताना। तो यहाँ पर हस्बैंड जी को तो दे दिया है, कॉम्प्लीमेंट सभी से ले रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? तो ब्रेड पकौड़े और मिर्ची वड़ा, साथ में चाय। चाय इसलिए क्योंकि अभी मौसम ऐसा ही है ना, तो इसके साथ चाय ही जमती है। और यहाँ पर हमारे बच्चे सब वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारी वैरायटी है गाइस सभी के लिए। और यहाँ पर चाय कॉफ़ी दोनों चटनियाँ, अब बस सर्व करना बाकी है और करेंगे हम इसको एंजॉय। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए चले गए ऊपर, कर लिया है ब्रेकफास्ट। मैंने भी बर्तन धो दिए और मैं भी चलती हूँ थोड़ी देर टेरेस पे, देखती हूँ क्या कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि थोड़ी सी नज़र रखनी ज़रूरी होती है बच्चों पर। तो गाइस मैं ऊपर गई, ऊपर हो रही है बारिश। मैंने बाहर निकल के देखा ही नहीं था, तो बारिश लगी पड़ी है। और बच्चों ने होम थिएटर लगाया हुआ ऊपर, तो होम थिएटर चल रहा है। और पतंग तो उड़ा नहीं सकते ऐसे में, तो बस मज़े ले रहे हैं बारिश के। बारिश के चक्कर में बच्चे आ गए हैं नीचे और मैं थी रसोई में, क्योंकि हमारी आ गई है बुआ सास। तो उनको ब्लॉग में नहीं ले सकते क्योंकि कुछ है ना, मतलब कि जैसे कईयों को पसंद होता है कईयों को नहीं। तो पूरा मैंने बनाया था, सोचा था पुलाव, लेकिन अब वो उनको पूछा तो बुआ जी कह रहे तला वाला सुबह से खा रखा है, तो कुछ हल्का बना दो। तो मैंने बोला कि चलो क्या बनाऊँ, तो उन्होंने बोला दाल बना दे। तो मैंने दाल चावल बना दिया, आटा गूंद कर आ गई। तो रोटी बनाऊँगी बस अभी। तो जाती हूँ रसोई में, फटाफट बना देती हूँ रोटी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 2:30 बज रहे हैं। तो लंच का टाइम तो हो गया सभी का। नीचे सबको लंच कराने के बाद में मैं लेकर आ गई हूँ ऊपर। तो यहाँ पर आज बनाई है मैंने, बहुत जल्दी में बनाई है गाइस। यहाँ पर बनाई है अरहर की दाल और चावल। तो बच्चों को दिया इस तरह मिक्स करके ताकि वो जल्दी खा लें, क्योंकि मौसम खुला हुआ है तो छत पे चले जाएंगे। और यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ, तो एक रोटी है घी वाली और एक रोटी है, ये जल गई थी तो मैं ऐसे ले आई, क्योंकि मैं लूँगी दाल और रोटी, क्योंकि ब्रेड पकौड़े खाएँ इसलिए कोई ज़्यादा नहीं खाएगा। तो हमारा भतीजा भी लेगा रोटी और मैं भी, और यहाँ बच्चे लेंगे दाल और चावल। तो यहाँ सभी के लिए, और बाकी सभी बड़ों ने नीचे खाना खा लिया है, तो वो नीचे ही है। मैं आ गई फटाफट, मैंने कहा चलो बच्चों के साथ खाना खा लेते हैं, फिर चलते हैं नीचे वापस से। तो यहाँ है हमारा लंच। बुआ जी और फूफा जी चले गए हैं, तो यहाँ पर सारा काम खत्म कर दिया है। टाइम बज रहे हैं 5। तो बच्चे कर रहे हैं कि यहाँ पे ऊंचे मकान है आगे पीछे ना, तो स्पेस नहीं बन रहा उनका पतंग उड़ाने के लिए। तो हम जा रहे हैं फैक्ट्री, क्योंकि वहाँ की छत है थोड़ी ऊंची, तो वहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कर लेंगे एंजॉय। तो बस चलते हैं फैक्ट्री, लेके चलते हैं आपको भी। तो सारे जा रहे हैं, भतीजा और क्यों जा रहा है पीछे, और हमें
पहुंच गए हैं और यहाँ पर बच्चों ने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया है। और यहाँ पे क्या छत ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। बस इतनी जगह में बारिश की वजह से पानी है, वरना यहाँ पे आराम से बच्चे एंजॉय करेंगे। बस हवा चल जाए, हवा नहीं है अभी। तो कितना अच्छा मौसम है, बस हवा की थोड़ी सी कमी है। गाइस बच्चों ने पतंग उड़ा ली, तो खुश की पतंग अंश ने काट दी है और उधर पीयूष की उड़ रही है और ये तेजस की। तो सबसे जो ऊंची है ना दिखाते हैं, वो वाली वो है तेजस की और ये वाली है पीयूष की। मैं जा रही हूँ घर क्योंकि मुझे करनी है खाने की तैयारी, तो बच्चे छोड़कर मुझे आ जाएंगे। तो मेरी पतंगबाजी हो गई है कंप्लीट, तो हम चले अपने घर वापस। पहुंच गई हूँ घर। घर पहुंचते ही सबसे पहला काम था मेरा चुन्नी चेंज करना, क्योंकि नेट की चुन्नी से पसीना ऑब्जर्व नहीं होता और रसोई में काम करते समय पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे ले लिया मैंने कॉटन की यानी कि सूती चुन्नी, जिससे कि काम करने में ईजी रहे। और काम करने से पहले बैटरी करनी पड़ेगी चार, ताकि काम करने में कोई परेशानी ना रहे। तो यहाँ पर आते ही मैंने सबसे पहले अपनी कॉफ़ी बनाने रखा है, तो दूध रख दिया चीनी डालकर। यहाँ पे कॉफ़ी का पाउच मैंने डाल दिया है और तैयारी करके रख कर गई थी। तो यहाँ पे मैं सारी सब्जियों को बॉईल कर मैश करके रख दिया था। तो भाजी बनाऊंगी मैं, इसकी तैयारी में टमाटर प्यूरी बनाकर गई थी गाइस, है ना। और साथ में थी अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, तो ये तैयारी कर दी है मैंने। और बच्चे मुझे छोड़ के जा चुके हैं, तो बस तब तक वो आएंगे तब तक मेरी भाजी बन जाएगी। पाव मैं तभी सेक दूंगी। तो आज के डिनर में मैं सभी को खिलाने वाली हूँ पाव और भाजी। तो पर पहले मैं खुद कॉफ़ी पी लेती हूँ। सो गाइस यहाँ पर बच्चे भी आ गए हैं, तो तेजस कर रहे हैं ब्लॉगिंग और यहाँ पर हमारी भाजी हो गई है तैयार, देख सकते हैं, है ना। बटर डाल दिया था मैंने इसमें, ऊपर से तड़के में भी ले लिया था। बाकी अब मैं पाव सेकने शुरू करूँगी, क्योंकि बच्चों की मनपसंद चीज़ मिल जाती है ना, तो बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो बच्चे कह रहे हैं, और वैसे भी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, तो मैंने कहा चलो सेकते हैं, तब तक डालेंगे। और बच्चे कह रहे हैं आपके साथ ही खाएंगे, तो मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ फटाफट सेकने की तैयारी। तो यहाँ तैयार हो रहा है, आज का डिनर है हमारा पाव है। यहाँ पर आ गई है हमारी पाव भाजी। तो बच्चों के लिए लगा दिया मैंने प्लेट्स, मैं इसी में से ले लूँगी क्योंकि मैंने शाम को ली है क्योंकि मैंने शाम को ली थी कॉफ़ी और बड़ा सा खाया था। तो मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन इसी में से बच्चों को मैं रखने के लिए थोड़ा बहुत ले लूँगी। तो कर लेते हैं हम अपना डिनर। आज आप लोगों ने क्या क्या करा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और 15 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करा ये भी मुझे बताना। तो ये है हमारा गाइस डिनर। यहाँ पर हो गया हमारा डिनर। डिनर करने के बाद बच्चे गए हैं बाहर घूमने के लिए, कि सोचा कि चलो थोड़ी देर टहल आए, और मैंने भी बोला चलो घूम आओ। तब तक मैं थोड़े कमरे का कर दूँगी हुलिया चेंज, यानी कि बिस्तर वगैरह सही कर दूँगी, है ना। तो खाना वाना हो चुका है, रसोई का काम समेट के मैं आ गई हूँ ऊपर। और गर्मी आज इतनी थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा। और आज का दिन रहा बच्चों के लिए इंजॉयमेंट से भरा, और बच्चों के साथ हमारा भी थोड़ा अच्छे से मन लग गया, टाइम पास हो गया और इन्जॉय भी हमने कर लिया। तो क्योंकि बच्चों की चली थी डिमांड, आज ये खाना है वो खाना है और ये खाना है। तो उसके बाद गर्मी इतनी लग रही है ना, मेरे को तो लग रहा है बस फटाफट से नहा लो। तो बच्चे आएंगे तब तक मैंने सोचा चलो कमरा सेट कर देती हूँ। तो उधर का रूम सेट करके आ गई, इधर का करना है और फिर जाऊँगी बस नहाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो बस इस ब्लॉग को करेंगे फिर हम यहीं पे एंड। आप लोगों ने कैसे एंजॉय करा इंडिपेंडेंस डे मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।